करे, कितना प्यार करे। आम मस्जिदों में सुन्नी इमाम ये हदीस बयान करता है, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, जो माखूज है हजरत उमर वाली रिवायत से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। नबी से कितना लव करेंगे आप लोग? हजरत उमर से नबी ने पूछा, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं आप ना? कहा या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा करता हूँ, लेकिन अपने से ज्यादा नहीं करता हूँ। नबी ने फरमाया तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है उमर। फौरन उन्होंने तौबा किया, कहा या रसूल अल्लाह आज से मैं खुद से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। नबी ने फरमाया अल आन, अब आपका ईमान मुकम्मल हो गया, खुद से ज्यादा। एक आम बुनियाद और आम फार्मूला और फंडा दे रहा हूं आपको जो कुरान में आया कि लव किसको कहेंगे। कुरान शरीफ में आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, भलाई को हरगिज नहीं पहुंच सकते आप जब तक सबसे ज्यादा महबूब को रब की बारगाह में कुर्बान न करें। इसका मतलब यह हुआ कि आप सबसे ज्यादा ये देखिए किससे प्यार करते हैं, बीवी से, माँ से, बेटे से, पैसे से, दौलत से, गाड़ी से, अपाची से, डॉग से, मंकी से, कैट से, किससे प्यार करता है? सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है उसी को रब की बारगाह में कुर्बान करना, ये प्यार का तकाजा है, ये मोहब्बत का तकाजा है। अगर आप गाड़ी से प्यार करते हैं, मौलाना साहब आए गाड़ी मांगने के लिए, कहा ये 10,000 रुपया लो किराए दे दूंगा, मैं मेरी ऑडी में हाथ लगाने नहीं दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मोहब्बत का हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑडी से प्यार करते हैं, फॉर्च्यूनर से प्यार करते हैं, और वो नहीं दिया आपने अल्लाह और रसूल के नाम पर। इसका मतलब मोहब्बत नहीं है। सबसे ज्यादा अगर बेटा से प्यार है, रब की बारगाह में बेटा मांगा जाए दे दे, अगर दे दिया तो आप प्यार कर रहे हैं नबी से, नहीं दिया तो नहीं प्यार कर रहे हैं। और अगर बेटा मांगा जाए जो दे दे, ऐसे बाप को वक्त का इब्राहिम कहते हैं और बेटे को वक्त का इस्माइल कहा जाता है। लव नबी से प्यार करें, नबी का हक, पहला हक प्यार। शेख सादी ने एक तरीका जरूर बताया, बुलबुला इश्क परवाना बेआमोज कहां सोखतारा जाशुश आवाज ना आयत। ए इंसान लव सीखना है तो बुलबुल से सीख, ए बुलबुल प्यार सीखना है तो परवाने से सीख। शमा के गिर्द चक्कर लगाकर परवाना जान दे देता और एक बार भी नहीं बोलता मैं लवर हूं, मैं आशिक हूं। और यहां सुन्नी मुसलमान मोहब्बत का हक अदा नहीं करते और कहते मैं आशिक हूं। मेरे भाई किसी का तस्वुर, किसी का चेहरा दिमाग में आके चला जाए फौरन इसे ख्याल कहते हैं, और आके थोड़ी देर रुक जाए चेहरा फिर जाए इसे मोहब्बत कहते हैं, और चेहरा अगर दिमाग में आके बैठ जाए निकले ही ना इसे इश्क कहा जाता है। और उसकी दो सूरत, अगर उसके दिमाग में बस नबी ही का चेहरा, नबी का चेहरा, नबी का चेहरा, नबी का चेहरा दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, एक ये आशिक है, और दूसरा वो आशिक है कि वो जिस तरफ देखता है नबी के जलवे नजर आते हैं, जिस शय को देखता है नबी के जलवे नजर आते हैं। दोनों के दर्जे अलग अलग हैं। बहरहाल मोहब्बत करें, इश्क बात का स्टेप है, फिर ये दावा रहेगा कि हम आशिक रसूल हैं। दूसरा रिस्पेक्ट, नबी की ताज़ीम की जाए। कितनी ताज़ीम होनी चाहिए नबी की? बहुत बहुत बुनियादी मिसाल दे दूं, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला अर्बअ रकात सलातिल इशा फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। आपने नियत बांध ली। इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहा जाता है, अल्लाहु अकबर। और इस तकबीर को तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तकबीर हराम कर देती है खाने को, पीने को, उठने को, बैठने को, गैरे अफ़आले नमाज को ये तकबीर हराम हराम हराम। और जो ही आपने कहा अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम भी अल्लाह का नाम। जब अस्सलाम कहेंगे आपने तो वो तकबीर तहरीमा से जो जो हराम हो गया था वो सब हलाल हो जाएगा। तकबीर तहलीला अस्सलाम से वो सब हलाल हो जाएगा। हासिल ये कि जो ही आपने कहा अल्लाहु अकबर, माँ बुलाए जाना हराम, बाप बुलाए जाना हराम, एसपी कलेक्टर बुलाए जाना हराम, एमएलए बुलाए जाना हराम, पीर साहब, आलिम साहब, कोई साहब बुलाए जाना हराम, हराम अशद हराम। लेकिन नबी बुलाए तो, नबी बुलाए तो
कुरान बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ मोमिनो अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक, नबी की बारगाह में फौरन जाओ। सवाल पैदा होता, 2 रकात वाली नमाज थी, 1 रकात पढ़ ली, नबी ने बुला लिया, नबी की बारगाह में जाएगा, नबी ने कहा पानी लाओ, मुसल्ला बिछाओ, दस्तरखान लगाओ, नबी जो जो काम बोलेंगे वो सब करना पड़ेगा। नबी की बारगाह में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग गया। आप ये बताइए वो जो 1 रकात छोड़ के आया था वो हो गई या बातिल हो गई? वो खड़ी मुंतजिर है या फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी, फिर से नियत करनी पड़ेगी? इस सिलसिले में फतावा आलमगीरी, बहार शरीयत, हिदाया, विकाया, निहाया, दुरर, शरह, कंज, दकाइक, मबसूत, वाफी, फिक्ह की तमाम किताबों में ये लिखा है वो 1 रकात बातिल नहीं हुई, बल्कि वो इंतजार कर रही है मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा। ऐसे मसला को किताबों में बिना कहा जाता, बिना 1 घंटा नबी के काम से फारिग होके वो आएगा, सिर्फ 1 रकात नमाज पढ़ेगा, दोनों रकात हो जाएगी। ये दोनों रकात हुई कैसे? 1 घंटा जो नबी का काम किया उसने नमाज को बातिल क्यों नहीं किया? तो जवाब मिलेगा, नबी का काम करना रब ने इसे भी अफ़आले नमाज में दाखिल कर दिया है, इसलिए कोई और बुलाए नमाज बातिल हो जाती। मुस्तफा बुलाए तो गुलाम से नहीं बोलता, जिस नमाज में नबी बुला ले उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम अंजुमन है कि इतनी रात में भी इतना मजमा को बाकी रखता है। अल्लाह तबारक व तआला मुआविनीन अंजुमन, अराकीन अंजुमन, पार्ट्स ऑफ अंजुमन की बॉडी में जुर्रत सहाबा अता फरमाए, उनकी दौलत में सदक़े उस्मान अता फरमाए, उनके बाजू में कुव्वत हैदरी अता फरमाए। लास्ट पॉइंट, नबी के 3 हुकूक, लविंग, रिस्पेक्टिंग और फॉलोइंग। इत्तिबा, इत्तिबा के बगैर कोई बोलेगा मैं आशिक रसूल हूं, ही चीटर, ही इज लायर, हुआ काज़िब, ज़ालिका झूठ बोल रहा है। इत्तिबा, कितनी इत्तिबा करेंगे? किताबों में ये लिखा है कि सहाबी जब सवारी से जा रहे थे तो याद आया कि इस रास्ते से नबी गुजरे थे, तो उनका अमामा शरीफ झाड़ में लटक गया, अमामा शरीफ झाड़ में फंस गया। तो वो सहाबी सोचे अमामा शरीफ नबी का झाड़ में फंसा था, तो मेरा अमामा भी फंस जाता तो नबी की सुन्नत जिंदा हो जाती। तो उनका फंस नहीं रहा था, तो सवारी से उछलकर अमामा को जानबूझ के झाड़ में फंसा के नबी की इत्तिबा को जिंदा करता है। यानी ढूंढ ढूंढ कर सुन्नत को अपनाना, तलाश तलाश के नबी की पैरवी। आला हजरत बूढ़े हो गए थे, 2 आदमी को बुलाया, एक को दाएं तरफ, एक को बाएं तरफ, और कांधे के सहारे मस्जिद में गए। आला हजरत से कहा, हजरत हजरत शेख पर जमात आफू है, घर में नमाज पढ़ लीजिए ना, मस्जिद में जाना आप चल ही नहीं पा रहे, जरूरी नहीं। तो आला हजरत जानते क्या जवाब देते हैं? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ हो गए थे तो 2 सहाबी के कांधे पर हाथ रख के मस्जिद नबवी में जाते थे। ये सुन्नत में जवानी में तो अदा कर नहीं सकता, यही उम्र तो है नबी की इस सुन्नत को जिंदा करने की। ढूंढ ढूंढ कर, तलाश तलाश कर नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करना। मेरे भाई, इत्तिबा, नबी के मिशन को, नबी की बातों पर अमल करना है। नबी ने जो कह दिया पत्थर की लकीर, हमें उसे मानना है। फॉर एग्जाम्पल, वक्त के खलीफा ने कहा कुरान मखलूक है, और एक आदमी जो नबी की इत्तिबा कर रहा था उसने कहा नहीं, कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफत है, अज़ली अबदी है, और अल्लाह की सिफत ना ऐन है ना गैर है, कुरान मखलूक नहीं है। राजा ने कहा अच्छा, मेरे खिलाफ फतवा, तुम्हें डर वर नहीं लग रहा? इसको जेल में डाल।
जेल में डलवा दिया, इत्तेबा दे उस आदमी को जेल में डलवा दिया और कहा इसको 80 कोड़े मार ताकि मेरे खिलाफ फतवा बताना भूल जाइए। 80 कोड़ा मारा गया उसको। मौर्रिख का कहना है, मौर्रिखीन का कहना है कि 80 कोड़े अगर किसी हाथी को मार दिया जाता तो वो भी बैठ जाता, मगर वो आदमी इस्तिकामत के साथ वक्त का जबलुल मुत्तबि बन के खड़ा रहा। 28 महीने जेल में रहा मगर नबी की इत्तिबा नहीं छोड़ा, मसला तो नहीं बदला। उस आदमी को दुनिया इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से याद करती। नबी की इत्तिबा करे तब नबी का हक अदा होगा। एक और आदमी है, उसने जीएसटी के खिलाफ फतवा दे दिया, रनिंग गवर्नमेंट के जीएसटी के खिलाफ, उस जमाने के टैक्स के खिलाफ। खलीफा ने कहा तूने मेरे खिलाफ फतवा दिया, इसको भी जेल में डाल रहे, उसको भी डलवा दिया। इसका जेल कैसा था? बंद कुआं, ऊपर से कुआं में झांक के देखे तो दिखता ही नहीं कुछ, मौत का कुआं, बंद कुआं बहुत गहरा, अंदर ही खाना पीना, अंडरग्राउंड रास्ता, उसी में पहुंचाया जाएगा, दिखता भी नहीं था। उस कुएं में डलवा दिया। एक दिन मसला बदल दे भाई, खलीफा जो बोल रहा तू भी बोलना है, नबी की इत्तिबा नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, इत्तिबा में 12 साल गुजर गए मगर इत्तिबा नहीं छोड़ा। नबी ने जो फरमाया वही हक है, खलीफा तू गलत बोल रहा। उस जमाने के उलमा ने जेलर से पूछा कि कुएं के मेड़ पे बैठ के हम हजरत से बात कर सकते हैं क्या, मसला पूछ सकते हैं क्या? हाँ, बोले कुएं के ऊपर से पूछने की इजाजत है, अंदर घुसने की इजाजत नहीं किसी का। ठीक, कुछ लेने देने की भी इजाजत नहीं, सिर्फ बात करने, मसला पूछने की इजाजत। उलमा की एक जमात कुएं की मेड़ पे चली गई और कागज कलम लेके मसला पूछती थी, हजरत इस मसले का क्या जवाब है? अंदर से सर ऊपर उठा के उसका जवाब देते थे। कुएं के मेड़ से उलमा उसका जवाब लिख लेते थे। इस लिखे हुए को जमा किया गया तो 20 जिल्दों में फिक़्हे हनफी की मकबूल मशहूर मुअतबर अल मबसूत नामी किताब मारी से वजूद में आ गया, जो अरब कंट्री में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये किताब चलती है। वो कुएं के नीचे से लिखी गई है। 12 साल नबी की इत्तिबा में जो कुएं में रहा, दुनिया उस आदमी को शम्सुल अइम्मा सरखसी के नाम से याद करते हैं। 7 साल ग्वालियर के जेल में, अकबर तेरा दीन बातिल, जहांगीर तेरा नजरिया बातिल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही हक है, दीन इलाही को मैं जूती की नोक पे रखता। नबी की इत्तिबा में आवाज लगा, उसे जेल में डाल दिया गया। 7 साल जेल में वो मर्दे मुजाहिद आए, 7 साल, और जेल में जाके चुपचाप नहीं बैठा रहा। सबसे पहले कहा मुसल्ला और कुरान दे। 3 महीने में हाफिज कुरान बन गया। और जेल में जितने लोग कैदी थे सबके पास जाके कहा तू अकबर के दीन को मत मान, वो काफिर हो गया। अकबर के दीन को मत मान। अकबर के दीन से वापस लाए 5000 लोगों को अकबर के दीन से वापस लाए। दुनिया उस आदमी को जो 7 साल जेल में रह के नबी की इत्तिबा, नबी के कलमा को नहीं छोड़ा, लोग उसको मुजद्दिद अल-फिसानी के नाम से याद करते हैं। इत्तिबा, इत्तिबा के बगैर आप कहेंगे मैं आशिक रसूल, इत्तिबा के बगैर मैं आशिक रसूल। दीन की खातिर, नबी की मोहब्बत और नबी की मिशन के खातिर जो जेल में जाता है, दुनिया उसे मुजाहिद मिल्लत कहती है। इत्तिबा, नबी की इत्तिबा। इसलिए मेरे भाई अपने आप को उलमा से जोड़ दे, वो बताएंगे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इस्लाम में 5 डज है, 5 डजन है। 5 डज फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। मैं आपसे पूछूं 11वीं शरीफ क्या है? चादर चढ़ाना क्या है? फातिहा 40वां 10वां 20वां क्या है? मुस्तहब है, हमारे उलमा बताते हैं। शराब न पीना फर्ज है सबसे ऊपर, जुआ न खेलना फर्ज है सबसे ऊपर, माँ बाप की मोहब्बत और उनका ख्याल रखना फर्ज है सबसे ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुस्तहब में उलझ के फर्ज को छोड़ रहा है? तो ये भी शैतान की चाल होती है। शैतान बहुत दूर से गेम खेलता है। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है छोटी छोटी नेकी के जरिए बड़ी बड़ी नेकी से रोक देता है।
सबसे बड़ी चाल ये है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल दे दूं शैतान की चाल की। अगर मैं ऐलान करूं पटना में एक मस्जिद बनाना है, आप में से कौन लोग हैं जो ताउन करेंगे? एक आदमी खड़ा होगा, हजरत पूरी छत का सरिया मेरी तरफ से, ईंट मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से। और अगर ये ऐलान करूं कि मस्जिद बनी हुई है, बहुत बड़े मुफ्ती लाना है, 20,000 तनख्वाह, 12 लोग तैयार हो जाए 12 महीने के लिए, कौन देगा? कोई नहीं हाथ उठाता। जबकि 1 बिलियन की मस्जिद बना ले, पटना सिटी 8 नंबर की जहालत खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मस्जिद नहीं बोलती है, इमाम बोलता है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद साइलेंट है, टॉकिंग पर्सन इमाम है। और अगर आपने मस्जिद बिलियन की बनाई और इमाम नाजरा खा रखा, इमाम नाजरा खा रखा 5,000 वाला नाजरा खा, उससे भी जहालत नहीं खत्म होने वाली। और मस्जिद बिलियन की नहीं, खजूर की छत की मस्जिद है। खजूर की पत्तियां छत में इस्तेमाल है, और खजूर की जड़ें, खजूर का दरख्त और तना उसकी दीवार और सुतून में इस्तेमाल है। लेकिन इमाम इमामुल अंबिया है। तब पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक होते हैं, उमर फारूक होते हैं, उस्मान व हैदर, अली, तलहा, हंज़ला, जुबैर, अबादिल अरबा होते हैं। कुछ समझ में आया? इनक़िलाब इमाम से आता है, मस्जिद से नहीं आता। इसलिए मस्जिद की तालीम पे तवज्जो दे, मस्जिद के इमाम पे तवज्जो दे। मस्जिद की तालीम, आप में से मैं पूछूं कितने लोग हैं जो बचपन में मकतब में गए थे पढ़ने के लिए? 95% लोग हाथ उठाएंगे कि मेरी माँ ने भेजा था मकतब, मेरे बाप ने भी भेजा था। पढ़ा क्या भाई साहब? ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ पढ़ा। अब लोगों ने समझते कि मैं कुरान शरीफ पढ़ लिया तो दीनी तालीम आ गई। किसने कहा दीनी तालीम आ गई? कुरान शरीफ का नाम दीनी तालीम है, ये किसने कह दिया भाई? रीडिंग होली कुरान, ओनली रीडिंग होली कुरान, इट इज नॉट इनफ फॉर योर लाइफ। रीडिंग का नाम दीनी तालीम नहीं, अंडरस्टैंडिंग का नाम दीनी तालीम। कुरान शरीफ में वुजू के 4 फराइज किस आयत से साबित है? ये पढ़ने से पता चलेगा या समझने से पता चलेगा? गौसे आजम हाजी किरमानी, शहबाज दकन, आला हजरत मुफ्ती आजम मुजाहिद मिल्लत जिंदा है। कुरान में क्या लिखा है? ये पढ़ने से पता चलेगा या समझने से? अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए उर्दू तालीम होती है। इसलिए मस्जिद में जो लोग पेटी देते हैं वाली साहब के इसाले सवाब के लिए, मैं उनसे कहूंगा कि आपने पेटी दे दी 1 2 3 4 5 10 15 पेटी, 50 पेटियां मस्जिद में जमा हो जाती है। आई हैव अ क्वेश्चन, दूसरे ने अपने बाप के नाम से पेटी दी थी तो आपने पढ़ा था? जब आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा बेवकूफ है जो खोल के पढ़ेगा। कमा तदीनो तो दान, टीट फोट है। दूसरे के बाप के नाम से आप पेटी खोल के नहीं पढ़ेंगे, आप पेटी देंगे बराई साले सवाब मेरे बाप के नाम से, और सब खोल खोल के पढ़ के सवाब आपके बाप को देंगे। इतनी बेवकूफ नहीं दुनिया। इसलिए पेटी मत दे, पहले पूछे इमाम साहब से किस चीज की जरूरत है। अगर इमाम साहब बोले अनवारे शरीयत की जरूरत है तो अनवारे शरीयत 50 रुपए की किताब दे दे। पेटी खोल के किसी ने नहीं पढ़ा, सवाब नहीं मिलेगा। पर देने का सवाब मिल भी सकता, पढ़ने का नहीं मिलेगा क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं। और अनवारे शरीयत दिया, एक तालिबे इल्म अनवारे शरीयत पढ़ा, पढ़ने के बाद हिदा दिया ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, सादिया, सामिना, फजीलत, तखस्सुस, इदारा शरीयत से मुफ्ती बना। जब तक वो मुफ्ती रहेगा, 50 रुपये अनवारे शरीयत देने वाले को कयामत तक उसका सवाब मिलता रहे। कुछ समझ में आया? अपडेट करे कल्चर को, मौजूदा चाल से जरा हट के सोचें, अलग चल के देखें। और ये कब समझ में आएगा? जब उलमा से मुत्तसिल रहेंगे, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझेंगे। मेरे भाई, उलमा क्या है आपको एहसास नहीं होगा। इतना जान ले, आप मरते हैं तो आपका बेटा, आपके 2 मकान है, 2 बेटे फांट लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे, एक तेरा एक मेरा, तो आपकी प्रॉपर्टी कोई बोल भी नहीं सकता। Who are you getting this property? I am worried. I am son of that. मैं बेटा हूं, मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? आप मरते हैं, आपका बेटा आपका वारिस बनता है आपकी प्रॉपर्टी का। नबी फरमाते हैं हमारी प्रॉपर्टी तकसीम नहीं होती, हमारी प्रॉपर्टी वरासत में नहीं जाती। और वही नबी कहते हैं अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस है। इससे पता चला
इल्म मुस्तफा की प्रॉपर्टी है, इल्म मुस्तफा की प्रॉपर्टी है। और एक पटना सिटी में पैदा होकर दरसे निजामी पढ़ के आलिम बनने वाला सीधे आमिना के लाल का वारिस बनता है। आपका बेटा आपका वारिस है और आलिम दीन मुस्तफा का वारिस है। आपके बेटे को विरासत में जो मिला एबल टू डिवाइड है, और मुस्तफा का इल्म जो मिला आलिम को वो कभी तकसीम होने के काबिल नहीं है। इसलिए उलमा से मुत्तसिल हो जाए। एक बच्चा 5 मार्च 1925 में पैदा होता हिंदुस्तान में, 5 मार्च 1925 में पैदा होता। लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता, हालैंड में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, अमेरिका में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, दिल्ली में जामिया निजामुद्दीन जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कोलकाता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम बनाता है, पटना में इदारा शरिया बनाता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। लेकिन रोने की बात यह है, हैरत की बात यह है कि घर में दाल है कि नहीं, ये पड़ोसी आके पूछता था। घर में चावल है कि नहीं, ये उनके मानने वाले आके पूछते थे। बाजी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अंदर से आवाज आती थी दाल भेजवा दीजिएगा, तो उनके मुहिब्बीन दाल भेजवाते थे। वाह रे मर्दे कलंदर, लंदन में अमेरिका में मदरसा बना रहा, मस्जिद बना रहा, घर की फिक्र नहीं, क्योंकि अकीदा इतना मजबूत है कि मन कान अल्लाहु कान लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका। वो अल्लाह के लिए काम कर रहा है तो घर वालों के मामलात अल्लाह इंतजाम फरमा दे। ये एक आलिम होता है, वो चाहते तो 8 जगह अपनी बिल्डिंग बना सकते थे। जैसे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया आए, फौरन दूसरी बिल्डिंग, 1 अरब दे दूं, फौरन दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग। मगर लंदन में भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, दिल्ली में भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई। इसलिए उलमा से मुत्तसिल रहे, अपडेट करें, उनसे पूछकर अमल करें। इसी में हमारी नजात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।